अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मुबीन इलियास बतौर माहिर नफ्सियात आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है ऑटिज़म। अब ऑटिज़म जो है ये एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं। WHO के मुताबिक 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। वो कहते हैं कि जी 100 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म का शिकार है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो ऑटिज़म का शिकार हैं। अब जो अप्रैल का महीना है, ये जो मंथ चल रहा है, ये ऑटिज़म की अवेयरनेस के हवाले से हम इसको मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब ऑटिज़म की जो अलामत हैं उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑटिज़म में हम दो तरह की अलामत होती हैं। जो मेजर अलामत है वो हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन और सोशल कम्युनिकेशन में अगर बच्चे में फ्लॉज हैं तो हम कहेंगे कि ये बच्चा ऑटिज़म का शिकार है। अब जो सोशल कम्युनिकेशन है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि बच्चे को जो सोशल इंटरेक्शन होता है, लोगों से बातचीत करना, वो बच्चे को नहीं करना आ रहा होता है, उसमें उसको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। अब बच्चा जो है साथ ही साथ उसका जो आई कांटेक्ट है वो मेंटेन नहीं होता। उसके जो गेस्चर होता है लोगों से ग्रीटिंग करने का, लोगों से मिलने का, उसको नहीं आइडिया होता है कि किस तरह से उसने ग्रीट करना है, किस तरह से उसने मिलना है। और साथ ही साथ उसको जो अपने पेयर्स होते हैं, अपने सेम ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ उसे घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसको नहीं पता होता कि उसने किस तरह से उनके साथ खेलना है। अब जब हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन की, तो सोशल इंटरेक्शन में जो हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं बच्चों के अंदर, वो ये देखते हैं कि उनके रिजिड बिहेवियर होता है, उनके सेम तरह के इंटरेस्ट होते हैं। और जैसे कि अगर उन्हें खाने में कोई एक चीज़ पसंद है तो वो वही चीज़ खाई जाएंगे। और सेमनेस होती है। वो क्या करते हैं, एक तरह उनमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि टॉयज़ को वो लाइन अप करते रहते हैं, एक सीक्वेंस में रखते हैं, एक पैटर्न में रखते हैं। माहौल के अंदर अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो माहौल के अंदर कोई भी ज़रा सी वो तब्दीली देखते हैं तो उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनका ध्यान उस तब्दीली की तरफ चला जाता है। अब इसके साथ ही जो हम एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि उनके जो फिक्स पैटर्न होते हैं वो एक ही तरह की उनको सेमनेस लाइफ में चाहिए होती है, और उन्हें पेन का एहसास नहीं होता, टेम्परेचर और दूसरी चीज़ें जो हैं इस तरह से उन्हें अफेक्ट नहीं करती। अब ये हैं इसकी सिम्टम्स जो हमने डिस्कस की हैं, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है और जो सोशल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जब बच्चों में ये चीज़ें हम देखते हैं, और ये डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया, इसमें दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि बच्चों में जो ऑटिज़म का डायग्नोसिस है वो हमने जो एज रखी हुई है, कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर ये कहते हैं कि वो 3 से 4 साल है। कुछ कहते हैं कि हम 18 से 24 महीनों के अंदर भी बच्चों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो उससे हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जहाँ तक डॉक्टर की बात है, इसमें आपको जो साइकेट्रिस्ट है और वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो असेसमेंट के थ्रू आपको बेहतर राह से बता सकते हैं कि क्या आपका बच्चा ऑटिज़म का शिकार है या नहीं है। इसके लिए ऑटिज़म की जो असेसमेंट है वो किसी ब्लड टेस्ट के ज़रिए से नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनकी बिना पे हम बता सकते हैं कि आपका बच्चा खुदा न खास्ता ऑटिज़म का शिकार है या नहीं शिकार। ये अलामत बताने का मकसद ये है कि आप सिर्फ अवेयरनेस के रिगार्डिंग है। अगर आप इन अलामत को देखते हुए अपने बच्चे के अंदर ऑटिज़म को डायग्नोस करेंगे तो ये एक बड़ी गलत चीज़ है। अब बच्चे के ऑटिज़म के बारे में बता दिया। अब बच्चे ऑटिज़म को लेके जो माएँ हैं या जो पेरेंट्स कह लें या टीचर्स कह लें, वो बड़ी जल्दी कहते हैं कि जी मेरा बच्चा मुझे लग रहा है ऑटिज़म का शिकार है। सिर्फ 1-2 सिम्टम्स को वो देखते हैं तो वो कहना शुरू हो जाते हैं कि मेरा बच्चा जो है ऑटिज़म का शिकार है। आपने बिल्कुल भी अपने बच्चे को लेबलाइज़ नहीं करना, ये गलती नहीं करनी कि मेरा बच्चा ऑटिज़म का शिकार है। अगर आप किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं ऑटिज़म के हवाले से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो अपना मैसेज है ऑटिज़म के हवाले से वो आपको दिया होगा, पहुंचा दिया है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है, हम जो ऑटिज़म के बारे में गलत फहमियाँ हैं या जो स्पीच डिले के इश्यूज़ बच्चों में आते हैं और उसको हम ऑटिज़म के साथ मिलाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।